नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, मार्केट के ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे होने वाली है और क्या ये मार्केट और डाउन जाएगी या सच में डाउन है या क्या है। तो सारी चीज़ें आपको आज हम ब्रीफिंग देंगे यहाँ पे। और बट इसके एक छोटी सी स्टोरी भी हम आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। तो जैसे कि गुड़गांव की हम रियल स्टेट की हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो गुड़गांव और आसपास का एरिया जिसमें पटौदी, फरुखनगर, सोहना और रेवाड़ी, फरीदाबाद या खरखोदा, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर का एरिया लगभग ये कवर हो जाता है। बहादुरगढ़, रिलायंस मेट सिटी। तो हम सबकी एक बार थोड़ा सा छोटे सी ब्रीफिंग देंगे, ज़्यादा नहीं है, और कंक्लूजन निकालेंगे कि अभी राइट टाइम क्या है या नहीं है। हम उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं एक कहानी छोटी सी बताऊं आपको, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग वो हैं जो पुराने इन्वेस्टर हैं या प्रॉपर्टी पे पहले से ही नज़र रखे हुए हैं, उन लोगों को मैं उनकी एक बार स्टोरी बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें, एक बार मंदी चली थी, इससे जो लास्ट जो मंदी आई थी वो आई थी 2013 से लेकर 2019-20 तक, जो कि कोरोना टाइम था। उस बिटवीन 2013 की तरफ हम गए तो लोगों ने पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम सब कुछ उन्होंने अपना स्टॉक करने लग दिया था। लेकिन जब धीरे 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 से 2014 में इलेक्शन हुए, बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट जो सबको लगता था कि भाई ये प्रॉपर्टी या रियल स्टेट को फेवर नहीं करती है ये पार्टी, तो उसके बाद इन्होंने जो कि फिर नोटबंदी आया, जीएसटी आई, कोरोना आया, काफ़ी इम्पैक्ट आई चीज़ों का। लेकिन और फिर उसके बेनाम प्रॉपर्टी का भी एक इम्पैक्ट वहाँ पे आया। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो बीच में आते रहे और मार्केट को हिलाते रहे। लेकिन उस टाइम पीरियड में जिसने भी, मतलब कुछ लोग ऐसे थे, मैं ये कहूँ कि अगर कि बेवकूफ़ थे जो लोग, और 2019-20 में आके उन्होंने अपना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया कि यार प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और उनको कुछ समझदार लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि यार अभी मार्केट बहुत डाउन है, अभी और भी डाउन जाएगी, अभी मत लो। उन्होंने नहीं लिया। बट उन बेवकूफ़ों के साथ वो एक कहावत है, अंधे की माँ की राम उड़ावे, तो ये कहावत यहाँ फिट बैठी। तो उन लोगों ने बेवकूफ़ी करी, नॉर्मल में तरीके से गए और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी, और उनके साथ इतना अच्छा काम हुआ कि जो 50,000 रुपये, 45,000 रुपये गज प्लॉट थे, आज वो 2.5 से 3 लाख रुपए गज प्लॉट हो गए हैं। और आज वो समझदार आज भी वो ये करते हैं कि यार अब तो बहुत महंगा हो गया, अब के लेने से क्या फ़ायदा, आगे मार्केट बेकार हो जाएगी। और आज भी फिर वही वो समझदार थे। उनकी तरह कुछ समझदार ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने जब मार्केट बिल्कुल पीक पे थी तब प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिया, और आज उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो उनका जब लॉस होना स्टार्ट हुआ तो अब उनको फिर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, कोई भी सेल परचेज की कहानी लगाई है कि ये होती है टाइमिंग। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कब प्रॉपर, एक तो एंड यूजर, देखिए एंड यूजर के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती, उनके पास जब पैसा होता है, वही बात है कि जब आपके पास 50,000 रुपये गज जिसके पास पैसा नहीं था, आज वो 3 लाख रुपये गज करने की औकात रखता है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एंड यूजर की कहानी है, वो उनको हमेशा चाहिए। इन्वेस्टर के लिए टाइमिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आपको कब प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के दिन क्या है, जब जिन्होंने 2023-24 देखिए, आज मार्केट सबको लग रहा है बहुत डाउन है, मेरे को भी पता है डाउन है यार, इससे ज़्यादा मतलब आपके रियल स्टेट ग्लोबल मंदी है। लेकिन एक होता है टाइमिंग, एक होता है कहाँ आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो। तो जो टाइमिंग थी, जो 2019-20-21 की जो टाइमिंग थी, वहाँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो बहुत अच्छा रेवेन्यू, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो या प्लॉट हो या एचसीओ प्लॉट्स हो या ऑफिस हो, तो लगभग लोगों ने अच्छा खासा पैसा प्रीमियम कमाया है। डबल तो कमाया कमाया, कईयों का तो 2.5 गुना 3 गुना भी हो गया है। उसके बाद उस 2.5-3 गुने को देखते हुए 2024 में लोगों ने पैसा लगाना जो स्टार्ट किया, वहाँ उन्होंने मार खा गए, वहाँ मार इसे। और ऐसा नहीं है कि 2021 की या 19 में या 20 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट आया हो अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसमें क्या था, कुछ प्रोजेक्ट तो आए हैं, जैसे डीएलएफ का परिवाना साउथ था, उसमें
ठीक ठाक प्रॉफिट आया। सबसे शानदार प्रॉफिट डीएलएफ आर्बर में आया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सभी में आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया, पॉसिबल नहीं था। वो नहीं, उस टाइम भी नहीं आया और आज भी नहीं आ रहा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो उन लोगों के लिए आ रही है जिन्होंने मेरे जैसे ब्रोकर के कहने पे और उनके चंगल में फंसने, मैं अपना नाम इसे लूंगा क्योंकि लोग उंगली तो उठाए कम से कम, तो क्या भाई अपना नाम भी लिया है, तो उन लोगों के चक्रों में पड़ गए वो लोग कि सर मैं बैठा हूं ना, आप डोंट वरी सर, आप 30% पेमेंट है ना आपके पास, मैं बैठा हूं। और मार्केटिंग वाले आज भी हमें ये समझा के जा रहे हैं कि सर 20% तो लगाना है, 3 साल के बाद पेमेंट आएगी, 4 साल के बाद पेमेंट का डिमांड आएगा फिर। तो वो आज भी उसी प्लानिंग पे चल रहे हैं कि सर 1 करोड़ रुपए लगवा दो, बाकी तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो ये वो लोगों की दिक्कत आ रही है जिनको रेडी टू मूव इन का पहले से क्लियर था, जो कि हमने भी काफ़ी लोगों को लगवाए, तो उनको ये कहा गया कि भाई आप है ना रेडी टू मूव इन करके बेचिएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। तो वो अभी भी पीसफुल बैठे हैं, उनको ये नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, पेमेंट पूरी है, जिस दिन तैयार होगा उस दिन आपका 100% बिक जाएगा, प्रॉफिट के साथ बिकेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ बिकेगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 30,000 की प्रॉपर्टी जिन्होंने ली है, 30,000 स्क्वायर फीट के रेट है और वो 60,000 65,000 रुपये का रेट हो जाएगा, वो मैं नहीं कहूँगा। बाकी देखते, प्रॉपर्टी अगर उस लेवल की है तो जरूर बिकेगी। अगर तेजी का फायदा उठा के ये रेट 25 से 30,000 रुपये फुट बेचा जा रहा है था, तो वो उनका अफोर्ड नहीं आ रहा है। तो ये तो होता है कि इन्वेस्टमेंट। तो अभी मेरा मानना है कि आज के दिन आपको बायर के लिए कितना बेनिफिट है। बिल्डर ओपन बैठा है आज के दिन, बिल्कुल ही क्लियरली बैठा है कि भाई आ जाओ, आप एक बार मीटिंग करा दो। पेमेंट प्लान आपके लिए ओपन बैठा है कि आ जाओ एक बार हम अप्रूवल बेस पे ले लेंगे। उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन के लिए ओपन बैठा है। ब्रोकर जो बीच में मोटा मार्जिन प्लान करते थे, बड़े ब्रोकर जो अपने आप को खैर बड़े कहते हैं, हालांकि हर आदमी अपने आप को बड़ा होता है, लेकिन बड़ा ब्रोकर होता था कि जो मार्जिन का गेम खेलता था, अब वो 1% बचाने के चक्रों में लगा हुआ है कि पहले मैं सर्वाइव तो कर लूँ। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत शानदार हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि अब सही टाइम है पैसा लगाने का, लेकिन पैसा वही लगाएं जिसके पास पूरा अमाउंट हो, अदरवाइज आज भी आप फंस जाएंगे। क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी पे आप पैसा लगाओगे वो 3 से 4 साल मिनिमम, अदरवाइज 6-7 साल में मिलनी है वो। लेकिन बिल्कुल ही बेस मिडल स्टेज पे जो प्रॉपर्टी है वहाँ 3-4 साल लगेंगे, उस पर देखेंगे। रेडी टू मूव इन में आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आई है प्राइस में, और वो आएगी भी नहीं, क्योंकि 2-4 फ्लैट है वो बिक जाएंगे, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आप वहाँ उसके दिन प्रॉफिट पैसा लगा सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें गुड़गांव शहर का क्या होने वाला है, गुड़गांव में प्रॉपर्टी का क्या बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है, क्योंकि अब भी गुड़गांव ने सबसे ज़्यादा किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी का डाउन नहीं जाएगा रेडी टू मूव इन में, क्योंकि गुड़गांव एक वो जगह है जो हमेशा से कहता हूँ कि जहाँ धंधा होता है, जहाँ रोजगार होता है, वहाँ प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो गुड़गांव वो शहर है जहाँ आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए ही आपको यहाँ पर गुड़गांव का बाजार कुछ ज़्यादा घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मैं उन बातों को एग्री कर रहा हूँ, वहाँ आपको थोड़ा सा गिरावट मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं की पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर तो वो मार्केट में जो ओनर है वो तो सबसे ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, बाकी एंड यूजर वाले तो आराम से शांत बैठे हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि ट्रंप युद्ध कर रहा है, अपना शेयर मार्केट डाउन जा रही है या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेचना नहीं है, वो अपने मस्त है। और रेडी टू मूव लेने वाला भी मस्त है, बोला यार मैंने तो रहने के लिए तो मकान चाहिए और रेट यही चल रहा है, तो ठीक है हम ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है। और अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, जहाँ मार्केट गिरने के चांसेस कम हैं। अगर रेट ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो मतलब गिरने के चांसेस कम है वो पटौदी, फर्रुखनगर, सोहना में है। सोहना में आपको जो गुड़गांव की तरफ का एरिया, वहाँ आपको रेट गिरने के चांसेस कम है। पटौदी और फर्रुखनगर अभी न्यू डेवलप हुआ है। हाँ, रिलायंस मेट सिटी में मेरे को चांसेस है कि गिरेंगे वहाँ प्लॉटों के प्राइस, क्योंकि वहाँ
एक्सेप्टेड प्राइस बढ़ चुके हैं। 1,10,000 1,15,000 रुपये का अगर वहाँ रेट आ गया है, तो गुड़गांव में अगर कोई 1.5 लाख रुपये गज पे चीज़ें मिल रही हैं तो क्या बुरा है, वो भी दे। तो उसका थोड़ा सा है इम्पैक्ट। तो रिलायंस मेट सिटी में, क्योंकि रिलायंस मेट सिटी में रोजगार है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रोजगार है वहाँ पे, तो वहाँ सेविंग ज़्यादा होती है, लोग कम लोन लेते हैं। ऐसा नहीं है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती लोन की, होती है, लेकिन वो विश्वास कम करते हैं लोन पे, तो उनके लिए अच्छी बात है। बट ये है कि फिर भी आप ध्यान रखिएगा। और बात करें इन जगह पे, आप पैसा अभी लगा सकते हो, बट 3-4 साल के लमन बनाओ, तब तो है फ़ायदा। अदरवाइज ये 6 महीने 2 महीने 4 महीने इनको भूल जाओ। हाँ, ये आपको है कि आपको एक अच्छे रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये कि आपको खूब कम रेट पे मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आप हमें दे दो, हम बैठे हैं। बाहर सोच रहा है अभी कि अभी और मार्केट गिरेगी। अगर मार्केट से 20% डाउन पे प्रॉपर्टी है तो आई एम रेडी। मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट इमीडिएट, प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए, आई एम रेडी। तो प्रॉपर्टी में मेरा कहना ये है कि आप जो सोच रहे हो गुड़गांव जैसे शहर में, तो मत सोचिए, अपनी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू कीजिएगा। रेडी टू मूव इन वालों के लिए कोई इशू नहीं है, बुकिंग वालों के लिए कोई इशू नहीं है। और अब मार्केट जितनी डाउन जानी थी, झटका जो देना था वो ऑलरेडी दे चुकी है, अब स्टेबिलिटी चलेगी। अभी थोड़ा सा और देखिए, जो जिसने रीसेल की जो वैल्यू है वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वो बुकिंग रेट से भी डाउन देने के लिए तैयार बैठा बंदा, तो आप उनके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन बिल्डर भी आपके लिए तैयार बैठा है कि आप आइए, अच्छे रेट हम देंगे, अच्छी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे। तो आप उस चीज़ के लिए वेट ना करें, क्योंकि मैंने अभी देखा है, एक मेरा प्रोजेक्ट था DLF अल्टीमा, तो वहाँ ठीक आप रेडी टू मूव इन में ठीक ट्रांजैक्शन हुई है। और आप अगर जहाँ भी रेडी टू मूव इन आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने का डाटा उठा के देख लीजिए कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर आपको एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो बिल्कुल मार्केट गिरेगी। लेकिन जहाँ ट्रांजैक्शन रेगुलर हो रही है वहाँ मार्केट कैसे गिरेगी? क्योंकि 70% तो ओनर है हर सोसाइटी में, और 10-15% ऐसे जिनको बेचनी ही नहीं है प्रॉपर्टी, फिर रह क्या गया? 10-15% वो अपने, उनको बर्डन है ही नहीं बेचने का, तो वो बिकती रहेंगी धीरे धीरे, करंट रेट पे बिकेंगी। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा 1-2% का, ज़्यादा फिर नहीं आना है, 1-2% 2-4% का ही आना है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हमेशा कीजिएगा। और बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप प्रॉपर्टी के बिल्कुल नज़र रखिएगा, बारीकी से नज़र रखिएगा कि प्रॉपर्टी का क्या चल रहा है। और बायर अभी मार्केट में है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन ये नहीं है, सेलर भी ये ना सोचे कि भाई बहुत ही ज़्यादा हम तो नहीं, झुकाव दोनों तरफ है। सेलर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव, बायर की तरफ तो कम है, क्योंकि बायर मार्केट है, आ गई है, बिल्कुल आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बायर ये भी ना सोचे कि भाई मैं अब आ गया हूँ तो मेरे तो जो चाहूँगा वो करूँगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। गुड़गांव की रियल एस्टेट में लैंड ही नहीं बची हुआ है, लैंड बड़ी लिमिटेड बची हुई है, वो भी आपके कोई 1 एकड़ बचा हुआ है, कोई 2 एकड़, कोई बल्क में लैंड नहीं बची हुई है आपके पास। तो बल्क की चीज़ें तो आपको महंगी ही मिलेगी, चाहे आप कभी भी ले लो। जो बड़ी लैंड का पार्सल है या अच्छे बिल्डरों की चीज़ है, जैसे आपका DLF है, ओबरॉय है, आपका शोभा है, इनके पास फंड की रिक्वायरमेंट ही रेडी टू मूव इन करके भी बेच सकते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ये उन बेवकूफ़ों के लिए मार्केट है जिनको प्रॉपर्टी का सही टाइमिंग का सदुपयोग करना आता है, जो वेट नहीं करते किसी समझदार के बहकाव में आके, नहीं होल्ड करते हैं। तो मेरे मानना ये है कि सॉरी, बेवकूफ़ और समझदार, मैं दोनों वर्डों को अपने आप वापस लेता हूँ, ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञान देते हैं जिनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे रियल स्टेट में भी बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी है, रियल स्टेट में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ज्ञान देने का आदत बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉपर्टी में होल्ड, मतलब प्रॉपर्टी की नॉलेज उनको 10% ही है, और उस 10% को ये चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर दें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।